पाजी ऊंचाई पर दिखता सब कुछ है, साफ साफ नजर आता पाजी, लेकिन ये उस ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन आज हम इसी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे और उस ऊंचाई पर पहुंचने में क्या क्या अड़ंगे और तमाम सारी बातें इसी पर होगी। लेकिन आज तो सब पाजी दिल्ली ऊपर से देखने में कंक्रीट का जंगल। बाजी वो जो बिल्डिंग दूर दिख रही है वही सीबीएसई है बाजी, ढूंढ लिया आपने ऊंचाई से। जी हाँ, ये जो दो बिल्डिंग ऊपर दिख रही है यही है सीबीएसई पाजी। और आज इसी पर बातचीत की जो मार्क्स का खेल है पाजी वो, लेकिन मैं उसमें बताऊं, लेकिन पहले तो दिल्ली का नजारा देख लेते हैं पाजी। क्या ऊंचाई पे खड़े होने का मजा है। लेकिन उनसे पूछो जो लगातार ऊंचाई पे पहुंचने के लिए तमाम बार कोशिश करते रहते, तो इस कोशिश में लगातार लगे रहते हैं पाजी। हाँ, हम आपके बच्चों की और अपने बच्चों की भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं कहूं तो मेरे ठीक सामने दिखता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, वो कौशाम्बी का इलाका है, वो भी एक मसला है पाजी। उधर वाले दिल्ली में जब आते हैं तो उनको परेशानी होती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में तो कहते हैं कि भाई हमको कोटा मिलना चाहिए और हमारे बच्चों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, और अब सीबीएसई ने कुछ कह दिया है। तो इन तमाम सवालों के बीच में पाजी आज हम आपके बीच में हाजिर हैं। अब बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं उसके पास मौजूद, और वो तमाम नौ युवक जो ऊंचाई पर पहुंचने के लगातार कोशिश करते रहते हैं और इससे भी ऊंचे ऊंचाई पे जाकर पहुंचते हैं, वो हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। आज हमारे साथ टीचर्स भी रहेंगे, हमारे साथ पेरेंट्स भी रहेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टी की वो बाजी वो रस्सा कशी तो जरूरी है, वो भी रहेंगी। लेकिन आज जो बच्चे होते हैं ना बाजी, इनसे अच्छा कोई चीज नहीं है, यही बता सकते हैं। तो मुझे बताइए कैसा लग रहा है जब 6 से 10% की बात है कि कम हो सकते हैं 12th में, इस बार क्या है आपका? अभी तक तो सबके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लाइक 95, 96 सबके इंग्लिश, हर कोई जो मतलब फेल भी होता था उसके भी आ जाते थे। और अब तो इन्होंने एकदम से कहा कि 6 to 10% सबके ही कम हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब क्या रिलेटिव्स को भी क्या बोलेंगे, कोई मानता तो है। पाजी अपना तो है ही है, रिलेटिव्स का भी ये प्रेशर है, क्या बोलेंगे भाई तुम्हारे साथ भी दिक्कत है क्या? अब लड़ तो सकता नहीं किसी से, अब बोलना तो यही पड़ेगा कि भाई मेहनत करनी है, बस मार्क्स लाने हैं। मार्क्स लाने हैं, अभी भी मार्क्स लाइए। बहुत सीबीएसई तो कह रहा है कि बच्चों के प्रेशर कम करने हैं, मुझे बच्चों के प्रेशर कम करने हैं। प्रेशर और बढ़ गया क्या? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है पाजी। 11 लाख बच्चे जो इस बार 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स और वो बच्चे कह रहे हैं कि ये जो आपका फैसला है ये फैसला अगले साल होना चाहिए था, इस बार क्यों? क्या दे रहे हो बाबू इस बार, कौन सा एग्जाम? वही है, हाँ 12th क्या होगा? सर लगेगी अच्छी वाली, कट ऑफ कम करो बस और सब सही है। लगेगी इस बार पक्का वाली? पक्का वाली लगेगी साहब, पक्का वाली। क्यों? अरे सर पढ़ना लिखना तो अपनी जगह है, अब मार्क्स आने नहीं, कट 10% और फेल कर दिया इस बार। हाँ तो मुश्किल होने वाली है, मुश्किल होने वाली है, हैं? बिल्कुल 12th है। यस। प्रेशर अभी से लग रहा है। हाँ, बहुत। 6 से 10%। हाँ। अच्छा ड्यू नहीं, कॉलेज नहीं मिलेगा। पर सर हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो। लेकिन रियल मार्क्स आएंगे, हाँ। रियल मार्क्स आएंगे। हाँ, प्रेशर है, महसूस होता है। काफी होता है एक्चुअली में। अगर हम लोग भी देखें तो 2014 में हमने अपना 12th पास किया, तो देखा जाए तो तब से लेकर अब तक प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के अंदर और टेंशन, बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और अब जब देखा जाए कि और कट ऑफ वो कम करे जा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन वो जब सबके कम होंगे, एक साथ सारे लोगों के कम होंगे, तो फैसला अच्छा होगा कि नहीं होगा? हाँ? होगा होगा ना? हाँ टीना बताइए, मुश्किल है? मुश्किल तो है। करेंगे क्या फिर? बस मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस मेहनत बाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बाजी मुद्दा पहले समझ लेते हैं फिर लौटते हैं। बच्चे यहीं पे हैं और जाएंगे कहाँ, क्योंकि मेहनत यहीं से होनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 10-12 दिन बाद पहली कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उससे पहले सीबीएसई के एक फैसले से दिल्ली के छात्रों की मुश्किल बढ़ सकती है। बोर्ड ने 1992 से चली आ रही मार्क्स मॉडरेशन नीति को खत्म कर दिया है। इस नीति के तहत 12वीं के छात्रों को 15% तक ज्यादा नंबर दिए जाते थे। कठिन सवालों के एवज में ये नंबर दिए जाते थे। छात्रों को परीक्षा में वास्तविक से ज्यादा नंबर मिलते थे। माना जा रहा है कि इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद बाहरी बोर्ड के छात्रों को
डीयू में दाखिले की कट ऑफ लिस्ट में फायदा मिलेगा। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। सीबीएसई की इस नीति से दिल्ली के कुछ छात्रों में दाखिला नहीं मिल पाने का डर है, लेकिन ज्यादातर इसे बराबरी के लिए उठाया गया बेहतर कदम मानते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स लगभग एक लेवल पे होंगे तो अब सबकी बराबरी होगी। जो एकेडमिक्स है उसमें सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। आई थिंक सो कि ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए एंड आई रिक्वेस्ट टू सीबीएसई कि प्लीज़ आप ग्रेस मार्क्स के लिए अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा कर दीजिए। इस फायदे से सीबीएसई बोर्ड से 95% या उससे ज्यादा नंबर लाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई। सीबीएसई बोर्ड में 2008 में सिर्फ 348 छात्रों को 95% से ज्यादा नंबर मिले थे, जबकि 2014 में 95% से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 8,971 थी। सारे बोर्ड्स को एक स्तर पे लाकर और इस तरीके से मूल्यांकन दोबारा से करना चाहिए कि किसी भी एक राज्य का बच्चे को किसी तरीके का घाटा ना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने सीबीएसई की इस नीति को बेहतर कदम बताया है। हमारा ये मानना है कि जो 15% स्कीम उन्होंने लागू करे वो खाली दिल्ली में ही लागू ना हो, हर एक राज्य के अंदर लागू हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थानीय छात्रों को वरीयता देने की मांग लगातार राजनीतिक दल उठाते रहे। डीयू पर दबाव है और लगातार मीटिंग चल रही है। नई नीति के बाद डीयू की कट ऑफ लिस्ट में कितना अंतर आता है, ये देखने वाली बात होगी। पाजी, आसमान के बीच में सूरज चमक रहा, बस बादलों को चीर कर बाहर आने वाला है और यही मुद्दा है और यही मुद्दा है। और पाजी देखिए, यही सब होनहार सामने खड़े हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड, वो कहता है स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम करना है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रेशर सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है, क्यों होता है, ये जानना भी एक बड़ी अहम बात है। प्रेशर कम होता है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या है लगता है, किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है? एक तो पेरेंट्स का प्रेशर सबसे ज्यादा, पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का। रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिस पे अगर खरा ना उतरे तो पेरेंट्स समझते हैं हमारी इमेज डाउन हो रही है, तो पेरेंट्स का उससे प्रेशर डबल हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी पेरेंट्स का भी प्रेशर है और साथ में जो रिलेटिव्स हैं उनका भी प्रेशर है। कितना प्रेशर है? कौन सी क्लास है? 11th में। अभी प्रेशर में दिख रहे हो तुम? अभी 12th आ रही है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई प्रेशर है कोई? कौन सा प्रेशर? एक्चुअली 12th से ज्यादा मुश्किल 11th होती है, इसका बेस कमजोर रह गया तो फिर 12th भी ऐसी जाएगी, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी है और उसमें अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर आना है। पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, मुझे तो एक सच में लगता है कि तुम तो हीरो बन सकती हो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ रहा है? सर एक्चुअली मेरे को बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है जी, तो उसके लिए अब फ्यूचर तो कहीं भी आसान तो होता नहीं, किसी भी इसमें फ्यूचर तो आसान नहीं होता मेरे बाबू, सच है। क्या करना पड़ेगा फिर? तो इसीलिए अब पढ़ाई, अब जैसे कि सीबीएसई ने कहा है कि प्रेशर कम करेंगे, तो देखते हैं अब आगे क्या डिसीजन लेता है सीबीएसई। देखते हैं आगे सीबीएसई क्या डिसीजन लेता है। बहुत प्रेशर है क्या? अब तो मैं 11th में आई हूँ, अब तो होगा। अब होगा, उससे पहले तक तो नहीं था, अब होगा। हाँ प्रेशर है, हाँ बहुत ज्यादा 10th में भी है, बहुत प्रेशर है। किसका प्रेशर है सबसे ज्यादा, किसका प्रेशर है? सब पढ़ाई का प्रेशर है सबसे ज्यादा, और एक्सपेक्टेशंस खत्म ही नहीं होती पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की। एक्सपेक्टेशंस खत्म ही नहीं होती पेरेंट्स की और रिलेटिव्स की। वो क्या डिमांड करते रहते हैं? साइंस लो, इंजीनियरिंग करो। बच्चों का तो देखा ही नहीं जाता कि कौन से स्कोप में, मतलब किस में उनका ज्यादा स्कोप है, किस में इंटरेस्ट है। बस ये करते रहो, बस दौड़ते रहो, बस दौड़ते रहो। हाँ यही है। नॉट एग्जैक्टली दौड़ते रहो, बट हाँ मतलब डीओ की तरफ से ही प्रेशर बन जाएगा, बिकॉज अब कट ऑफ का ही कुछ पता नहीं कम होगी कि नहीं, क्योंकि टॉपर्स तो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एंड फिर ये भी नहीं पता कि कट ऑफ कितनी कम होगी, कितने परसेंटेज से होगी। और यही बात इस बार में अपियर होने वाले बच्चों ने कही। एग्जैक्टली क्या नाम है आपका? तनुषा। यही बात कही है कि 11 लाख बच्चे जो इस बार अपियर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको, इस फैसले को यानी अगले साल, यानी जो इस बार 12वीं में पहुंचे उन पर लागू किया जाना चाहिए था। सूरज मेरे ठीक सामने अब बहुत तेजी से चमकने लगा, मुद्दा बिल्कुल सामने है और बातचीत के लिए मेरे साथ पेरेंट्स भी होंगे, हमारे साथ टीचर्स भी होंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी मौजूद होंगे और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे क्लास में, तो बने रहिए हमारे साथ। बाजी खिड़की से बाहर नजारा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाजी हकीकत कुछ और है।
हकीकत पाजी यहाँ है, इधर इधर उधर सब तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट। और बाजी आज मैंने इनसे इजाजत मांगी ली और मैं आ गया। और ये 12th के बच्चे हैं बाजी, और प्रेशर क्या होता है, मार्क्स क्या होते हैं, गला काट प्रतियोगिता क्या होती है, और फिर मायूसी भी क्या होती है, और फिर ऊंचाई भी क्या होती है, सब इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुमसे मैंने बात की थी ना? बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है सर, बहुत ज्यादा सर। डीयू में एडमिशन नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा फिर, और कुछ है ही नहीं। जिंदगी खत्म हो जाती है क्या सर? डीयू के अलावा कुछ है ही नहीं सर अब, सही में। और कोई अच्छा ऐसी बात मत क्या करो बाबू, तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए किसी बात की। अगर डीयू नहीं मिला सर, कोई ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं ऐसा जिसमें फिर हम आगे मतलब जा सकते। तो लेकिन सबके लिए वो बात कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अगर वो कम हो रहे हैं मार्क्स तो ऑल ओवर इंडिया सारी प्रतियोगिता बराबर है। टॉपर है उनके थोड़ी ना सर, जो टॉपर है वो तो रहेंगे ही सर। फिर जो सर जो मतलब वो तो मेरे को हम टॉप करके दिखाएंगे, हम टॉप करके दिखाएंगे। हाँ भाई, बहुत प्रेशर है क्या? प्रेशर तो बहुत ज्यादा है सर, वो तो देख ही रहा है, आपको देखिएगा। ये क्या मतलब, मैं नहीं समझा। मतलब कि इतना ज्यादा घर वालों ने कर दिया, पढ़ो पढ़ो, मतलब थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब कहते हैं कि पूरे टाइम बालों में हाथ रहता है तुम्हारा, ध्यान पढ़ाई में। ओह माय गॉड, क्या कहते हैं कि तुम्हारा पूरे टाइम बालों में हाथ रहता है? हाँ, तो इसलिए बाल ही कटवा दिए गए थे। अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितना टाइम बाल बनाने में लगाए थे उतना टाइम पढ़ो अब। ओह माय गॉड, ये है प्रेशर हुजूर आली। मैं नाम नहीं पूछूंगा, नाम पूछना भी जरूरी नहीं है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, जो भी है, लेकिन इनकी एक्सेस जो है वो आपको साफ बता रही है। वो ये कह रही है कि प्रेशर इतना कि बाल कटवा दिए पेरेंट्स ने सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। तैयारी किसकी चल रही है? आईआईटी की। आईआईटी की तैयारी चल रही है। ओए होए, बस कॉपी कलम। और मैं क्या कहूं तुम लोग को, जब देखता हूं मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं तो मुझे लगता है कि आए है वैसे क्या पूरी जन्नत तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए। लेकिन सच कितना प्रेशर है, बहुत है, बहुत ज्यादा सर। अब घर वाले 5 मिनट भी बाहर नहीं निकलने देते, पढ़ो 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 खाली। रिलेटिव्स जिनको जानते भी नहीं उनके भी फोन आ रहे हैं रिजल्ट के वक्त, कितने नंबर आया, इतने नंबर आया। प्रेशर के चक्कर में अब सब प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये रिलेटिव्स और प्रेशर डालते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बाबू, तुम्हारे लिए तो आया हूं मैं। क्या नाम है तुम्हारा? समर्थ। एजुकेशन हर चीज़ नहीं होती। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है जैसे हर किसी के पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तेरे से पढ़ाई नहीं होती कुछ और कर, पर अच्छा कर। इसलिए मैं ज़्यादा अपनी लाइफ को ज़्यादा एजुकेशन में भी नहीं जा रहा। पर ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को कुछ समझता ही नहीं। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है बट एक लिमिट। आए है, और ट्रांसपेरेंट है सब, इधर से उस तरफ दिखता है पाजी, सब कुछ दिखता है। लेकिन इसी सिस्टम में सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए पाजी। ट्रांसपेरेंट मतलब ये कि आर पार सब कुछ जैसा है अंदर वैसा सब बाहर। और ये पॉलिसी और ऐसी 25 साल पुरानी पॉलिसी है पाजी, जिसको कि फैसला किया गया कि इसमें अब तब्दीली लाई जाएगी। बच्चे बेचैन हैं, उन्हें लग रहा है कि 6 से 10% अगर कम हो रहा है, लेकिन वो बोर्ड कहता है कम किए हैं हमने, सारी जगह एक जैसी समानता आएगी। प्रतिस्पर्धा जो है, जो 100% जो पहुंच रही है कट ऑफ, 2 कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली के जो 100% कट ऑफ है, उसमें कमी लाई जाएगी। लगता है सब कुछ बेहतर होगा, बेहतर के लिए हो रहा है। लगता तो है थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हो जाएगा, पर देखा जाएगा। देखा जाएगा, और क्या देखा जाएगा। देखा तो जाएगा, लेकिन तब भी पेरेंट्स तो यही बोलेंगे अच्छे मार्क्स लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, यही होता है। हाथ बंधे हुए। हाँ, जरूरी नहीं है ड्यू इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। और भी कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिजाइन है, लॉ है। ड्यू के अलावा भी बहुत सारे आपके पास कॉलेजेस हैं। हाँ। सर अगर सर कट ऑफ भी कम हो गए तो सर प्रेशर कम हो जाएगा, उससे भी सब बहुत होगा सर। जैसे मार्क्स तो कम हो ही रहे हैं लोगों के, अगर कट ऑफ भी कम हो जाए तो तब प्रेशर होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा प्रेशर। हाँ सर, कट ऑफ प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ क्या बात, बहुत बदमाश हो तो मुझे मालूम है। लेकिन बाजी इधर भी क्लास चल रही है, कितना प्रेशर है यहाँ पे भाई? हाँ, बहुत ज्यादा। बाजी मैं आऊंगा, लौट के आता हूँ, आपके पास आता हूँ। ये 11th है और हर तरफ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन बाजी हर बार 1 नहीं होता है। बाजी यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे तारुफ ना कराया तो बात अलग। पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये कोचिंग एसके कैंपस, और एसके कैंपस के मालिक मौजूद हैं, मैनेजर, डायरेक्टर्स, टीचर्स, साथ में हमारे वो गेस्ट जिनका तारुफ कराना बेहद जरूर। दीपिका शर्मा जी बीजेपी से यहाँ पे बात रखने के लिए मौजूद हैं। अशोक अग्रवाल जी
पेरेंट्स एसोसिएशन के, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चौधरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं पेरेंट्स से, सब बच्चों ने यह कहा कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है पेरेंट्स देते हैं। आप क्यों देती हैं इतना प्रेशर? क्योंकि हमें उनकी चिंता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे आपकी जाएं। चिंता की वजह से उनकी चिंता बढ़ जाती है। वो अभी पेरेंट्स नहीं है ना, वो जब पेरेंट्स बनेंगे तब समझेंगे, तब समझेंगे ना, वो अभी नहीं समझ सकेंगे। अभी नहीं समझ। 24 घंटे पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको उसमें आगे निकलना सब बच्चे मार्क्स कैसे ला रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी स्टैंड होना चाहिए ना। ये हर माँ बाप की इच्छा होती है कि 95% आए। नहीं, हाँ, हमें एडमिशन के लिए कहाँ जाएंगे लास्ट मिनट में, हमारा बच्चा तो रह जाएगा। हमारा बच्चा रह जाएगा, और हमारा बच्चा जब रह जाएगा तो भी 95% आने चाहिए, और यही दौड़ है। यही 10 CGPA नहीं रहेगा तो साइंस मिलेगा नहीं, और साइंस नहीं मिलेगा तो इंजीनियर नहीं होगा, और इंजीनियर नहीं होगा तो वो फिर अमेरिका कैसे जाएगा या XY नेशन में कैसे जाएगा, और फिर सारी दौड़ जो है जो चूहे वाली दौड़ है वो सब पीछे रह जाएगी। क्यों सच? आना ही पड़ेगा, रेस में तो आना ही चाहिए हमारा बच्चा। क्यों नहीं आए? तभी तो कुछ बनेगा। सोसाइटी आज एक्नॉलेज इसी से कर रही है। सोसाइटी एक्नॉलेज इसी से कर रही है, और इसी मुद्दे पे लौटेंगे। शुक्रिया हिमानी, बातचीत को एक सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार हमारे साथ रोहित चौधरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ पेरेंट्स का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, हमारे साथ दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं, और हमारे साथ एस के शर्मा जी मौजूद है, इस कोचिंग को संचालक हैं, चलाने वाले हैं, हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 25 साल पहले मूल्यांकन की पद्धति थी उसको उसमें थोड़ा सा तब्दीली की है। सरकार कहती है, CBSE कहती है कि हम इस तरफ जा रहे हैं जहां समानता हो, और ये जो रैट रेस है इसको हम कम कर रहे हैं, इसको हम नीचे लाना चाहते हैं। 100% कहीं स्टूडेंट कहीं मार्क्स का जो ये खेल है ये ठीक नहीं है, बच्चा इसमें परेशान होता है। मैं इस बात को सही मानता हूं, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ CBSE नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड इसके अंदर आने चाहिए थे, और एक साथ ये फॉर्मूला पूरे देश पे लागू होना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि CBSE के बच्चों पे मार पड़ गई है, और बाकी जो स्टेट के बोर्ड थे वो इस बस से बच गए हैं। तो ये एक बेचैनी है स्टूडेंट्स के बीच में, जो खासकर CBSE से एग्जाम दे रहे हैं, कि हमारे कॉलेजों में जब हमको बाकी बोर्ड के जो बच्चे पास होके आएंगे उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट कर दें, कुछ दिनों पहले बोर्ड ने, CBSE ने सारे बोर्ड्स के बच्चों को बुलाया था, सारे बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, और उसमें बातचीत की थी, और बातचीत का यही था कि एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अशोक जी, एडमिशन के लिए भी आप लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं मुझे दिल्ली में, और एक लंबी लड़ाई, लेकिन ये जो ये सवाल है ये वाला जिसमें कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन वाला मसला है, लोगों को लगता है 85%, जैसा कि अभी पेरेंट्स कह रहे थे, तो क्यों ना मेरा बच्चा रैट रेस में शामिल हो, क्यों ना हो। अब बच्चा एक आपके सामने मौजूद, उसने कहा कि मैंने अपने बाल इसलिए कटा दिए क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कि बाल कटा दीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, आप बालों में हाथ लगाते हैं। देखिए, पेरेंट्स का एंग्जाइटी तो समझ में आता है, लेकिन बट ये भी समझने की जरूरत है कि एक्सेस ऑफ एंग्जाइटी जो है ना, वो पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और बच्चों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक वो जो हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए एक बच्चे के अंदर, वो अगर अफेक्ट होता है और उसको हार्म होता है मेंटल या फिजिकल, तो वो एजुकेशन का जो वेरी पर्पज है वही डिफीट हो जाता है। मेरा एक सजेशन ये भी है कि क्यों नहीं हिंदुस्तान के सारे स्कूल हिंदुस्तान के क्यों नहीं एक CBSE के अंदर आ जाते, क्यों पार्लियामेंट हिंदुस्तान की सरकार जो है कानून बना के एक स्टेचुटरी बॉडी बना, CBSE स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, एजुकेशन वाले को लेकर, हाँ, उसको लेके सारे लोगों को उसमें लाए। और दूसरा ये कि जो मार्क्स उन्होंने अभी जो किया है सिस्टम, मुझे लगता है वो लोग एक्सपर्ट्स हैं और वो बात को समझते भी हैं, और मुझे लगता है कि इसका अच्छा प्रभाव पक्का पड़ेगा। लेकिन दिल्ली वाले नाराज हैं, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि मेरा जो 85% वाला था वो तो मामला हटा दिया। और बीजेपी के अंदर कुछ विजय गोयल हैं और तमाम MPs हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उनको दिल्ली के बच्चों को उसमें वरीयता मिलनी चाहिए। दीपिका जी, देखिए, ऐसा है, भाजपा का ये मानना है कि दिल्ली के बच्चों को ज़रूर से उनका एक जो दिल्ली का कोटा है 5% वो ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं, CBSE ने जो फैसला लिया है, इट इज़ समथिंग कॉल्ड एज एकेडमिक इन्फ्लेशन। जब आप मार्क्स को इतना इन्फ्लेशनरी लेवल पे पहुंचा देंगे, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर दो DU के कॉलेजेस ने 100% किया था। और मैं प्रतीक जी आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि सन 2008 से लेकर 2014 तक जो 95% एंड अबव स्टूडेंट्स हैं, उनमें 23% इजाफा हुआ है। यानी उदाहरण के तौर पे 2008 में 350
स्टूडेंट्स के आए थे 95 से ज्यादा और 2014 में 9000 बच्चों के आए हैं। तो ऐसे हालात में जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, जो कॉम्पिटिटिव एज होता है कॉलेजेस का, वो कहीं ना कहीं पे डिमिनिश होता है। 2016 में यही 9000 का लगभग आंकड़ा 80,000 से ज्यादा पहुंच गया। सोचने वाली बात है जी। रोहित जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो 2014 तक इतने बच्चों के मार्क्स आए, मार्क्स प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मार्क्स लाने के बाद बच्चा जाए कहाँ। प्रॉब्लम मार्क्स नहीं है, हमें ये समझना होगा। और हमारी कोशिश होनी चाहिए, मार्क्स हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो बीजेपी की अचीवमेंट है कि 2014 के बाद वो मार्क्स कम करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ भी एक अन्याय है। कम नहीं, देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, केवल जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स 6 to 10% होते हैं केवल। वो एग्जामिनर्स की डिस्क्रिशन पे होते हैं। वो केवल मुश्किल सब्जेक्ट्स जैसे गणित है, मैथमेटिक्स है, साइंसेज है, उनमें होते हैं। और खास तौर पे विशेष जो बहुत मुश्किल सवाल हैं, तो एक्स्ट्रा मार्क्स है सिर्फ 6 to 10% इंक्रीज होता है मार्क्स में। सबसे पहली बात तो कोई ऐसा कॉन्शियसली नहीं है कि कोई मार्क्स कम कर रहा है। दूसरी बात, अशोक जी ने ये मुद्दा उठाया कि सारे स्टेट बोर्ड्स को पार्लियामेंट में लॉ लाके इनैक्ट करना चाहिए। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि अलग अलग स्टेट, जब नीट एक कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था, उसको लाने में इतना विरोध क्यों हुआ? क्योंकि स्टेट बोर्ड्स ने कहा कि हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो सीबीएसई के बराबर नहीं है, तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो जहां तक सब स्टेट बोर्ड्स को पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू लाने की बात है, तो वहां पे हमको स्टेट बोर्ड्स का निर्णय लेना पड़ेगा और उनसे डिस्कशन करनी पड़ेगी। हम बगैर डिस्कशन किए सिर्फ एक सीबीएसई जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में बच्चों का कोर्स करती है, तो सिर्फ उसके बेसिस एनसीईआरटी का सिलेबस जो है, एनसीईआरटी के सिलेबस को लाने की बात है। मैं अशोक शर्मा साहब, सवाल इस बात का है कि यहाँ तो कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ बच्चे आ जाते हैं। सवाल इस बात का है कि कुछ ऐसे शहर हैं जिन पे हम जाते रहते हैं, पाजी घूमते रहते हैं, वहाँ पे तो और भी मुश्किल है। आपको जो जिस बात के लिए दीपिका कह रही है कि सीबीएसई का पैटर्न है, एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो मुहैया नहीं है। ये सारे सवाल हैं जो बड़े सवाल हैं और जो कि एजुकेशनिस्ट के सामने हैं। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जो सीबीएसई है वो जो करिकुलम देती है वो सारे स्टेट बोर्ड के साथ कॉमन होना चाहिए, जो कि हर स्टेट बोर्ड का अपना है। वो एक कॉमन होगा तो एक एक्चुअल इवैल्यूएशन निकल के आएगा। अभी क्या होता है कि हमारे दिल्ली के बच्चे कहते हैं जी वहाँ का पेपर इजी था, वहाँ के बच्चे कहते हैं कि दिल्ली का पेपर इजी है, आउटसाइड दिल्ली का टफ होता है। तो पहले तो ये एक डिफरेंस खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक्स लगाई हुई हैं तो थ्रू आउट एनसीईआरटी की बुक्स ही होनी चाहिए। कुछ जगहों पर एनसीईआरटी की बुक्स ना लेकर वो कुछ डिफरेंट बुक्स अपनी पब्लिश करके और उन्हीं को लेके चल रहे हैं, तो वहां एक एक्चुअल इवैल्यूएशन नहीं आ रहा है। जब तक एक्चुअल इवैल्यूएशन नहीं आएगा हम किसी भी उस मुद्दे पे नहीं पहुंच पाएंगे जो कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है पेरेंट्स के पास कि बच्चे पर प्रेशर बहुत है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये प्रेशर ठीक है, ये प्रेशर बिल्कुल सही है। नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन बच्चों को तो मतलब इतना 90% रखना जरूरी है। जरूरी है 90% रखना जरूरी है, डालना नहीं चाहिए इतना, लेकिन 90% जरूरी है। 95% के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। मिल रहा है दिल्ली में तो मिलता ही नहीं एडमिशन बच्चों 95 के बाद जो यूपी से बच्चे बोर्ड के यूपी। एज ए पेरेंट मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों पे मार्क्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों पे मार्क्स का प्रेशर नहीं डालती हूँ, बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन जब मैं कट ऑफ को देखती हूँ तो मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से ज़्यादा उनके एकेडमिक पे फोकस करूँ। जी, और यही सवाल है। इस सवाल को लेकर सारी माता बच्ची और आज हम इसी सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बच्चे मेरी तरफ ताक रहे हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं सिर्फ किताब किताब किताब। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, तो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बात की कि सर कब आएंगे, और इस बीच में हमको मौका है आज बातचीत करने के लिए। मेरे पास एक मैसेज आया है और ये मैसेज है द्वारका से, सेक्टर 12 से विदु वोरा का। मैं मैसेज जरूर पढ़ूंगा कि बच्चों प्रेशर कुकर की तरह, बड़ा अच्छा मैसेज है, मैं जरूर पढ़ूंगा। इन्होंने प्रोग्राम देख रही है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मैसेज किया, मैं इस बात को भी रखूंगा सामने। लेकिन बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और मैं बच्चों का बीच में आकर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। बहुत ज्यादा प्रेशर है क्या?
और ये जो एडमिशन है नहीं होगा तो क्या होगा। और हालांकि सरकार के साथ साथ सीबीएसई सब ये कह रहे हैं कि प्रेशर तो कम हो रहा है। नहीं बढ़ते जा रहा है प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। और पेरेंट्स, मुझे तो तुम नन्ही सी जान लग रहे हो यार, कम से कम मुझे तो लगे कि मैं तुम्हें कोई बिल्कुल पढ़ने ही ना दूं तुम्हें, बिल्कुल ज्यादा प्रेशर हो रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, क्या बनना है तुमको? सबका यही कहना है कि अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो फिर क्या बने, बाकी मतलब सक्सेसफुल रहना है तो इंजीनियर या फिर। बाजी सोच लो तुम क्या बने और मैं क्या बना। अरे है बाजी, तुम भी बेकार हम भी बेकार, लेकिन अगर नहीं बने तो इंजीनियर नहीं बने तो सब बेकार है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल बहुत चीज़ों में स्कोप है। लेकिन प्रेशर है क्योंकि अब तो फुल सिलेबस है तो फिर सारे कंटेंट्स एक साथ में रिवाइज करना और मेमोराइज और यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश के जो ये तमाम बच्चे देख रहे हैं प्रोग्राम, वो सारे बच्चे भी आप ही बच्चों की तरह समान है। और वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास भी प्रेशर है, उनको आपसे कम्पीट करना है और आपको लगता है कि उनको मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, हमको कम मिलते हैं। सीबीएसई थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ये बात सही है? हाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब लेकिन सीबीएसई तो कह रहा है कि हमने मार्क्स ज्यादा दिए थे कई सालों में, अब मैं कम करने वाला हूँ। वो तो मुझे नहीं पता, अभी तो 11th में आई हूँ, 10th में अभी बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है। हाँ बराबर, में पसीना आ रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। क्या नाम है? खुशी। बस तुम ऐसे ही रहो, खुश रहा करो, ऐसे ही खुश रहा करो, हमेशा हंसती रहा करो, वही अच्छा है। प्रेशर है ज्यादा है, क्या होगा फिर? बस एक दीवार की फर्क है, इधर से और उधर पेरेंट्स बैठे हुए हैं और उनका कहना है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस प्रेशर ही प्रेशर है। क्या नाम है आपका? अभय। खड़े हो अभय, क्या किस क्लास में? 8th में। चश्मा लग गया अभी से? हाँ जी। फिर ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है? प्रेशर अब तो बढ़ गया है क्योंकि जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है, ग्रेड से हमारा परसेंटेज आया तो कंपटीशन बढ़ा है, तो कंपटीशन के साथ कंपैरिजन होता है, फिर प्रेशर उसकी वजह से तो बढ़ गया है। पता नहीं ना जाने या 8th क्लास का बच्चा भी क्या बोल देता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया। हाँ जी, कंपटीशन का प्रेशर हो गया। कंपटीशन का प्रेशर हो गया साहब, बगल वाला जो कंधा जो छिलता है ना मेरा, तो उससे प्रेशर हो गया। क्यों भाई, क्या करोगे? हो जाएगा सब। और क्या है यार, मौज तला तुम गैरत कर कश्ती को भंवर में फिर ले जा, वो देख तेरी नाकामी पे कमजफ किनारे हंसते तो निकल जाएंगे। क्यों बाबू? मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा ना। आई थिंक हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, तो सब हो ही पॉजिटिव रहना चाहिए, बस यही बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए ना। तो भाई पाजी ये वाला क्लास छोड़ देते हैं अब, और उधर आ जाओ जरा, उधर जहां चकल्लस है वहीं बर्बाद करेंगे असल, वहीं से मुकदमा शुरू होता है, वहीं पे खत्म होता है ना? ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो पाजी मैसेज जो था विदु वोरा का वो बड़ा अहम है। विदु वोरा जी ने जो मैसेज दिया वो मैं पढ़ना चाहता हूं। बाजी थोड़ी इजाजत दो। हाँ भैया जी कहीं उन्होंने कह रही है, भैया जी कहीं मैं देख रही हूँ और अच्छा लग रहा है, और बच्चे इंजीनियर डॉक्टर सीए होने चाहिए, उनकी खुद की क्या इच्छा है, बच्चों की खुद की क्या इच्छा है वो तो आप पूछते नहीं और वो बताते भी नहीं। पेरेंट्स की आपने जरूर पूछ ली कि उनको इंजीनियर बनना है। फिर उन्होंने कहा कि एजुकेशन को प्रेशर कुकर बना दिया है। क्या बना दिया है? प्रेशर कुकर बना दिया है, जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं दाल मखनी जबरदस्त होनी चाहिए। क्या बात है। और विदु जी बड़े प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये मैसेज मुझे किया है। और भैया जी पेरेंट्स नीड काउंसलिंग मोर देन चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, ये सच है। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज पेरेंट्स से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है बच्चों पर, यू नो। बच्चे ऑलरेडी अपना प्रेशर फील करते हैं। आई एम टेकिंग क्लासेस 11th and 12th इन वन ऑफ द स्कूल्स, और आज ही मुझे एक बच्चे ने कॉम्प्लीमेंट दी है दैट मोर देन माय पेरेंट्स आई नीड यू इन माय लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ये बात सच है कि टीचर से ज्यादा जिंदगी में किसी की जरूरत भी नहीं होती। बिगेस्ट रोल इज ऑफ टीचर, यू नो। इफ टीचर इज वेरी मच डेडिकेटेड, डिवोटेड एंड शी इज ट्रूली अटैच्ड टू हर चिल्ड्रन, बच्चा स्ट्रेस फील नहीं करेगा, वो अपने एग्जाम को एंजॉय करेगा। दैट इज द प्रिलिमिनरी जॉब ऑफ अ टीचर, जो कि हो नहीं रहा है। देखिए मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। मेरी डॉटर यहीं पर है सर के पास। मेरा सोचना एकदम अलग है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी डॉटर हैप्पी रहे, जिस भी प्रोफेशन में रहे। आई गिव हिम ऑल द फ्रीडम, हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। जरा इनका चेहरा ध्यान से दिखा दो ना एक बार।
हाजी इनका चेहरा ध्यान से दिखा दो एक बार, ये भी हस्ती अच्छा है, इनका भी चेहरा जरा ध्यान से दिखा दो बाजी, क्योंकि ये पूरे देश भर में ये चेहरा हमें ऑफ कोर्स आई एम कमिंग दीपिका, आई एम दीपिका। नेताओं को कहाँ ये सब्र होता है, जल्दी से लाओ कैमरा लाओ जल्दी। आपके लोकप्रिय प्रोग्राम के थ्रू, आपका प्रोग्राम इतना लोकप्रिय है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सब स्टूडेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों, सुकरात ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात कही थी। वो ये कही थी कि वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ और समझदार है जिसको पता है कि पानी कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इन कंपैरिजन टू वो व्यक्ति जो पानी का सिर्फ फॉर्मूला जानता है H2O। तो ये बात समझेगा। और मुझे तो मालूम नहीं, सुकरात को तो मैंने पढ़ा नहीं और सुकरात के समय में मैं था नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ दीपिका जी के समय में मैं मौजूद हूँ और मैंने दीपिका जी ने जो जवाब दिया है बात तो सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कैसे कम हो। सर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार के बच्चों को जो 12th में दिया है वो ये बस बहुत घबरा रहे हैं, बहुत परेशान है, पेरेंट्स ज्यादा परेशान है। देखिए एक तो सीबीएसई ने जो ये एकदम एग्जाम्स के बाद में जो ये झटका दिया है कि इस बार जो 6 से 10% जो कट ऑफ नीचे जाएगी, तो ये पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये 4 दिन, अब जब तक 4 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है तो ये बड़ा एक टेंशन का कारण है। और ये टेंशन अभी से हमें भी एक टेंशन में डाल रही है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे वीक भी होते हैं जो कहते नहीं हैं, लेकिन उनके ब्रेन में क्या चल रहा होता है इसको कोई नहीं जानता। तो हमें तो यही देखना है कि सीबीएसई जो भी कुछ करे वो हर बच्चे को देख के करे, क्योंकि उसमें ब्रिलियंट बच्चा भी है, उसमें वीक बच्चा भी है जो पेरेंट्स से कहता है मेरा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन रातों रात वो जगा रहता है क्या होगा। मेरा कोई प्रोग्राम देख रहा हो, अगर बच्चा देख रहा हो, एक भी बच्चा हो, मैं तो बस एक ही बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो भी हो अगर वो 12th का जिसने एग्जाम दिया, पहली बात तो ये कि आराम से खाओ पियो और आराम से चादर जो है तान के सोना है, प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। मैं तो पेरेंट्स होने के नाते यही चाहती हूँ कि सब बच्चे खुश रहें, अच्छे रहें और माँ बाप भी जो है पेरेंट्स बन जाएंगे सब अपने आप, पेरेंट्स भी जो है ना उन पर ज्यादा प्रेशर ना डालें, बस मेरा तो यही कहना है। देखिए पूरे प्रोग्राम के आखिर में आके वाली साहब सही आ गई बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एक चीज, सी आई एम अ टीचर एंड आई एम अ पेरेंट आल्सो। वन थिंग आई वांट टू से कि कोई भी बच्चा खुद से कभी तो खाली निकम्मा बैठना चाहेगा नहीं। ईच एंड एवरी चाइल्ड वुड लाइक टू डू समथिंग, सो दे शुड बी लेट फ्री, बिकॉज इन वन फील्ड और द अदर they will excel exactly. Don't pressure them by engineering or medical. आज का टाइम ऐसा, you can earn in every field like anything. बाजी अगर सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो भाई आप क्यों घूमते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, आ जाएगा पैसा, ऐसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये इस बात की है जो इन्होंने कही, जो हमारी समझ से जो पेरेंट्स सामने बैठे हैं और टीचर एंड पेरेंट्स वो बोथ, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची पे कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ और सच बात यह है कि वो बच्चा खुश रहे, ये ज्यादा बड़ी बात है। सच ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एक्चुअली में जनरली एक पीयर प्रेशर होता है जो बच्चा सफ़र नहीं कर पाता है, बच्चा इतना बड़ा कदम उठा देता है। हम भी 12th पास करके निकले हैं, हमें भी पता है कि हमने कैसे प्रेशर झेला है और कैसे हम आगे बढ़े हैं, कैसे हमने एडमिशन लिया है, वो सब भुगते हैं, ये वो करें। तो एटलीस्ट आजकल के पेरेंट्स को बहुत हो गया है कि हाँ बच्चे पे पीयर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, पहले से तो बहुत अंतर है जी। ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगी, एक तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और पूरी तरह विश्वास करें कि वो मेहनत करते हैं, लाइफ में कुछ हार्ड वर्किंग हो बच्चे, उनको अवेयर कर दें, लाइफ में कुछ अच्छा करें, वो जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, उनको खुश रहने दें और स्वस्थ रहने दें। क्या बात है, उनको करने दें। जी ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, टीचर के बगैर तो बात अधूरी रह जाती है। जी मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब बच्चा और पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एडमिशन मार्क्स जितने आए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना चाहिए। मार्क्स तो आए हैं रामजस के, लेकिन अप्लाई कर दिया सिर्फ SRCC में, तो बाद में जब लिस्ट निकलती है तो बच्चा और टीचर दोनों परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो मेरा सुझाव है कि जब आपके मार्क्स आए तो पेरेंट्स के साथ बैठ के, और इस बार तो आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन तो आज से शुरू है, हाँ ऑनलाइन वो शुरू हो गया है। तो वो जब आप फॉर्म फिल करें, रुपए उतने लगने हैं, ऑप्शंस पूरे फिल करो और उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे से ऑप्शंस पे वर्कआउट करो तो एडमिशन मिलने में आसानी रहेगी। एडमिशन मिलने में आसानी। अशोक जी जो जोड़ना चाह रहे हैं। जी मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को ना बच्चों का मॉरल बूस्टिंग करना चाहिए, जिससे कि वो काफी नॉर्मल रहे, नियर नॉर्मल रहे, और अगर वो नियर नॉर्मल रहते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस मच बेटर होगी। जी और मैं पूछ लेता हूँ,
और मैं पूछ लेता हूँ, और ये एक एक बात सिर्फ टीचर बोलना चाह रही थी। जी जी। हाँ जी, एक तो ये है कि बच्चे को एग्जाम टाइम में बहुत ही आप काम रखें, कूल रखें, एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें, और दूसरा बच्चा नाइट में बहुत ज्यादा स्टडी ना करे ताकि मॉर्निंग में वो फ्रेश होकर के अपना पेपर लिख पाए। जी, तो ये तमाम सारी बातचीत है, और बच्चे मेरे सामने देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी जो है यूं ही बनी रहे, पेरेंट्स से टीचर के बीच में, टीचर से स्टूडेंट के बीच में। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन भैया जी कहीं मुलाकात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ।